चलिए हम देखते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान 9th चैप्टर। चरक संहिता सूत्र स्थान 9th चैप्टर। इसका नाम है खुड्डाक चतुष्पाद। खुड्डाक चतुष्पाद अध्यायम व्याख्यास्यामा इतिहासमा भगवान आत्रेय। ठीक है। तो अभी तक जो 1 से लेकर के 8वीं चैप्टर तक था, फर्स्ट से 8 तक, वो उसमें क्या था, भेषज चतुष्क था। और अगला तो था स्वास्थ्य चतुष्क। ये यहाँ से स्टार्ट होता है 9, 10, 11 और 12। ये है निर्देश चतुष्क। ये सब आते हैं निर्देश चतुष्क में। निर्देश चतुष्क का मतलब क्या है? ये निर्देश किया गया है किसके लिए? स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए निर्देश किया गया है कि आपको अल्टीमेटली चिकित्सा के लिए निर्देश किया गया है ये। ठीक है। ये यहाँ से इन्होंने अब स्वास्थ्य समाप्त हो गया। स्वास्थ्य स्वास्थ्य आतुर से विकार प्रशमनम, तो आतुर के लिए या स्वास्थ्य के लिए भी ये निर्देश किया गया है। या बीमार पड़ते हैं तो कहाँ पे कैसे चिकित्सा करवानी चाहिए, वो सब चीजें का इंडिकेशन इन्होंने निर्देश चतुष्क में किया है। आगे वाले भी चैप्टर में इन्होंने बता रखा है स्वास्थ्य के लिए भी निर्देशित है। या मतलब हेल्थ को कैसे आप क्योर कर सकते हैं, कैसे बीमारी को आप कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके लिए जो निर्देश किया गया है वो निर्देश चतुष्क में आया हुआ है। ठीक है। आगे आप देख लीजिए, इन्होंने बता रखा है खुड्डाक। खुड्डाक ये जो टर्म है वो बहुत ही ग्रंथों में देखने को मिलता है ज्यादातर। तो खुड्डाक का मतलब क्या है? खुड्डाक का मतलब है अल्प वचन या संक्षिप्त में जो चीज डिस्क्राइब किया गया है उसको हम खुड्डाक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप खुड्डाक और महाचतुष्पाद जब आएगा तो महाचतुष्पाद का मतलब जो डिटेल में जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया हुआ है उसको हम बोलते हैं महाचतुष्पाद। यही सेम टर्म यूज किया गया है शरीर स्थान में खुड्डिका गर्भाव क्रांति और महती गर्भाव क्रांति के नाम से आया हुआ है। वहां पे देखिए खुड्डिका और महती बोला है, और यहाँ पे खुड्डाक और महा चतुष्पाद बोल रखा है। बस इतना ही अंतर है। सूत्र स्थान में जो है खुड्डाक चतुष्पाद है और महा चतुष्पाद है। ठीक है ना। और वहां पे खुड्डिका महती इस तरह से नाम दिया हुआ है। ठीक ना, गर्भाव क्रांति के नाम। अच्छा, तब आइए हम देखते हैं चिकित्सा चतुष्पाद क्या है। चतुष्पाद का मतलब क्या है ना, खुद आपको समझ में आया संक्षिप्त में चतुष्पाद क्या है। तो चतुष्पाद जिसको बोलते हैं चार पैरा जिसके है ना, चार पाद जिनको है ना, चार। तो चार चीजें होनी चाहिए, तो क्या क्या है? तो एक चीज के चार हिस्से, मतलब चिकित्सा के चार पाद हैं ये ना, चिकित्सा के चौपाए हैं ये लोग ना, फोर लिम्स ऑफ द ट्रीटमेंट ना या। ठीक है। तो ये क्या क्या है? तो इन्होंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम गेयम। ये सभी क्या है? कारण है। गेयम गेयम विकार विवशांत, ये सब जाने जाते हैं। गुणवत कारणम गेयम, ये कारण जाने जाते हैं विकार विवशांत, विकार की शांति के लिए ना। ये सभी अपने गुण में हो, ये चारों जो चिकित्सा के चतुष्पाद है ये अपने गुणों में हो, तो ये कारण माने गए हैं किसके? विकार विपशांत के लिए ना, विकार को शांत करने के लिए ये कारण बोले गए हैं। ठीक है ना। तो आप कार्य क्या है फिर? ये विकार की शांति करना, मतलब चिकित्सा करना, ये क्या है? कार्य है। ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कार्य और कारणवाद के सिद्धांत के ऊपर हम चीजों को लिख रहे हैं। तो कार्य क्या है? विकार की शांति करना। और कारण क्या है फिर? ये कारण है। ये द्रव्य चतुष्पादा, ये जो चार चतुष्पाद हैं यही विचक द्रव्य उपस्थाता रोगी, ये क्या है? ये चारों पाद हैं। ठीक ना। ये जो चारों पाद है वही कारण है। ठीक है ना। कार्य क्या हुआ? विकार की शांति। ठीक है। अब देखिए एक एक के गुणवत क्या है। तो गुणवत मतलब इन्हीं के एक एक के गुण। तो यहाँ पर आगे इन्होंने बता रखा है, आगे देखिए विकारो धातु वैषम्य। विकार क्या होती है? तो यहाँ पर बताया ना विकारो शांत है, तो विकार क्या है यहाँ पर बताना शुरू कर दिए। तो विकार क्या है? विकारो धातु वैषम्य ना, धातुओं में जो विषमता होती है ना, वैषम्यता आती है, वही क्या है? विकार है। और धातु की साम्यता क्या है? वही क्या है? प्रकृति उच्चते, वो प्रकृति या हेल्थ बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकृति किसके लिए आया हुआ है? हेल्थ के लिए आया हुआ है ना, प्रकृति उच्चते। आगे इन्होंने बता रखा है सुख संज्ञक आरोग्यम ना, सुख संज्ञक आरोग्यम। जो सुख संज्ञा, जो सुख की संज्ञा, हम सिर्फ आरोग्य किसको हम कर सकते हैं? सुख की संज्ञक होती है ना, वो सुख की संज्ञा हम उसको दे सकते हैं। आरोग्यता को हम क्या बोल सकते हैं? सुखी है मतलब वो आरोग्य है। ठीक है ना। सुख संज्ञक है वो। विकारम दुखम एवच, दुखी है इसका मतलब वो विकार में है, मतलब बीमार है। ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद रखिए कि विकार क्या है, रोग क्या होते हैं ना।
फिर अब आगे देखिए, अब एक एक चीज इन्होंने बता रखा है कि चिकित्सा चतुष्पाद ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला चतुर्नाम विसर्ग आदि नाम सस्ता नाम धातु व्यक्ति ना। तो ये जो यदि धातु में विकृति आ गई है, मतलब विकार उत्पन्न हो गए ना, विकारो धातु वैषम्य, तो धातु में विकृति आ गई है, धातु में विषमता उत्पन्न हो गई है, तो उनके लिए जो ये भिषग आदि जो चार चतुष्पाद हैं, भिषग द्रव्य रूप उपस्थाता रोगी जो है, ये जो है प्रशस्त बोले गए हैं, यही सब जो है वो कारण बोले गए हैं इनकी चिकित्सा करने के लिए। प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थात चिकित्सा इत्यभिधीयते, ठीक ना। तो प्रवृत्ति इन सब की चारों की प्रवृत्ति क्या होती है, धातु साम्य अर्थ, मतलब इनकी धातु को साम्य करना ही इनकी टेंडेंसी होती है, इन चारों चतुष्पाद की, ठीक ना। चिकित्सा इत्यभिधीयते, यही क्या है, यही जो प्रवृत्ति है ना, वही क्या है, प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं ना, क्रिया को ही कर्म बोलते हैं, प्रवृत्ति उच्चते है ना, कर्म को ही हम प्रवृत्ति बोलते हैं। तो हमारा कर्म क्या है, ये मतलब चतुष्पाद के ये कर्म क्या है, कार्य क्या है, तो कार्य क्या है, तो कार्य है चिकित्सा इत्यभिधीयते, चिकित्सा करना, चिकित्सा करना वो क्या है, धातु साम्य अर्थ है, धातु को साम्य करना ही यही कार्य है, इसी को हम चिकित्सा बोलते हैं, इसी कार्य को ही हम चिकित्सा भी बोलते हैं। तो समझ में आया, हम कारण हैं और जो कार्य करते हैं वही चिकित्सा है, हमारे जो कार्य है वो चिकित्सा कहलाती है। और हमारा कार्य क्या है, तो धातु साम्य अर्थ, धातु को साम्य करना, यही हमारा कार्य है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी 16वें वाले चैप्टर में इसी सूत्र स्थान के 16वें चैप्टर में इन्होंने बता रखा है, या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समा, ऐसा कोई भी क्रिया करिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज किया है क्रिया ना, यहाँ पे चिकित्सा, ठीक है ना। तो जो और प्रवृत्ति ना, तो जो हमारी प्रवृत्ति है क्या, कार्य करना, प्रवृत्ति को ही हम कार्य कहते हैं, इसी प्रवृत्ति को कार्य कहते हैं, इसी प्रवृत्ति को हम चिकित्सा भी कहते हैं। तो ऐसा कोई भी क्रिया जिससे शरीर की धातुएं सम होती है ना, धातु साम्य अर्थ है ना, शरीर की धातुओं का सम होना, उसी को कहते हैं चिकित्सा विकारणम कर्म तत्भिज्जा मतम। देखिए, वही चिकित्सा विकार की भी कहलाती है, वही भिषक का कर्म भी बोला जाता है, उसी को हम क्रिया भी कहते हैं, उसी को कर्म कहते हैं, उसी को चिकित्सा कहते हैं। तो ये चीजें एक ही चीज है ना, एक यही सब सिनोनिम्स है एक दूसरे के। अब चलिए हम देखते हैं भिषक के क्या गुण होने चाहिए ना, गुणवत कारणम ज्ञान ना, तो गुणवत होना चाहिए, तो गुणवत होना चाहिए मतलब अपने गुण से युक्त होना चाहिए। तो क्या है भिषक के गुण, तो देखिए चार गुण, चार चतुष्पाद हैं, इन सबको एक एक के चार चार गुण हैं। तो क्या है, श्रुते पर्यावदातत्वम, बहुसो दृष्टि कर्मता ना, बहुसो दृष्टि कर्मता दो, दार्ढ्यम तीन, और शौचम इति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम, ये वैद्य के चार गुण हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोल रखा है कि श्रुते पर्याप्त तत्व ना, इन्होंने बोला मतलब तत्व तक जिसको सुना पढ़ा लिखा हो, जो मतलब शास्त्र को ज्ञान कितना किया है, तत्व ज्ञान तक, तत्व की ज्ञान की प्राप्ति तक जो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक तो ये क्वालिटी हो गया। दूसरा इन्होंने बोला है कि बहुसो दृष्टि कर्मता, बहुसो दृष्टि कर्मता का मतलब क्या है, अनेक बार रोगियों को देखा हो ना, दृष्ट दृष्ट कर्म मतलब औषधि निर्माण किया हो, औषधि का प्रयोग का, ये प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हो ना। तो रोगी की चिकित्सा, औषधि का निर्माण, उसका प्रयोग, ये सब अच्छे से जो देखा हो। और क्या है, दार्चित मतलब दक्ष हो जो, ठीक ना, दक्ष का मतलब क्या है, स्किल्ड हो ना, ठीक है। शौचम, शौचम मतलब वो पवित्र हो, मतलब वो साफ सुथरा रखता हो अपने को, हाइजेनिक रखता हो ना, तो वो क्या है, शौचम। ये चार गुण होना चाहिए, मतलब आप गंदा नहीं हो, मतलब प्रॉपर हाइजीन के साथ में हो, वेल मेंटेन हो आप, हाँ, प्लस में डार्क स्किल्ड होना चाहिए, बहुत दृष्टि कर्मता मतलब आप चिकित्सा को देखो, औषधि निर्माण औषधि प्रयोग को आप अच्छे से जानते हैं। और श्रुते पर्यादत्व तो मतलब श्रुते मतलब सुना हुआ, मतलब श्रुते मतलब शास्त्र होता है ना, श्रुत शास्त्र का पर्याय है ना, आप तो देश में भी आप सुने हो उसको श्रुत शास्त्र भी बोलते हैं, जो सुना हुआ शास्त्र है, सुन के जो लिखा हुआ शास्त्र है। तो शास्त्र को पर्याय तत्व तक मतलब उन्होंने बोला कि अप टू द तत्व ज्ञान तक, तत्व को तत्व ज्ञान तक आपने जिसको ज्ञान प्राप्त किया हो ना, तत्व ज्ञान प्राप्त किया हो शास्त्रों का, ठीक है। तो ये चार गुण जो है वो वैद्य के हैं। अगला देखिए, इन्होंने बता रखा है औषधि के गुण क्या होना चाहिए ना, तो भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, तो भिषक का ये गुण हो गया द्रव्य, द्रव्य मतलब औषधि है ना। तो औषधि के क्या गुण होना चाहिए, तो इन्होंने बोला बहुता तत्र योगत्वम अनेक विधि कल्पना
संपच्च इति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, ये द्रव्यों के गुण कहे गए हैं। तो क्या क्या है देखिए, इन्होंने बोला कि बहुता मतलब औषधियों का अधिक रूपों में प्राप्त होना, बहुता मतलब अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होना, ठीक है ना, अत्यधिक रूपों में या मात्रा में प्राप्त होना, ठीक ना, ऐसा नहीं कि बहुत रेयर मेडिसिन है वो ना, रेयर ड्रग है वो कहीं कहीं मिलता है जड़ी बूटी की तरह, तो उसको वो अच्छी क्वालिटी के नहीं माने जाते, मतलब ऐसा होना चाहिए जो हर जगह प्राप्त हो जाए, इजीली अवेलेबल हो। और प्लस में इन्होंने बोला है योग्यत्वम, योग्यत्वम मतलब योग्य हो, वो डिजीज को क्योर करने में सक्षम हो, मतलब ऐसा ड्रग होना चाहिए जो मतलब वेल पोटेंसी वाला होना चाहिए ना, मतलब जो जिस काल में हमें लेना चाहिए, जितने मतलब जिस अवस्था में औषधि को लेना चाहिए वो अवस्था को प्राप्ति किया हो, उसमें पोटेंट उसमें जो केमिकल मतलब जो इंग्रेडिएंट है उसके जो पोटेंसी है वो आ चुकी हो, तो उसको हम बोलते हैं योग्य हो चुका है। और अनेक विध कल्पना, जिसकी हम हर तरह से कल्पना कर सकें, जिनकी कई तरह से हम कल्पना कर सकें, चाहे उसको सरस के फॉर्म में दें, चाहे कल्प बना के चूर्ण के फॉर्म या बट्टी या अवले या सिरप, जो इसके भी फॉर्म में देना चाहें उसका हम फॉर्मुलेशन बना सकें, ठीक है ना, इस तरह का द्रव्य होना चाहिए, इस तरह का औषधि होना चाहिए। आगे इन्होंने बोला संपच्च इति, हम तो संपत मतलब है कि इसमें औषधियों का अपना रस गुण वीर्य विपाक आदि चीजों से युक्त हो चुका हो, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए कि सभी गुणों का उसमें गुणों का प्राप्त कर लिया हो ना, अपने रस गुण वीर्य विपाक आदि गुणों से युक्त हो चुका है, तो वही क्या है संपच्चेति। अच्छा, योग्यम का मतलब है कि जो डिजीज के लिए हम यूज कर रहे हैं उनको वो दूर करने में सक्षम हो, जैसे सब में तो वीर्य तो हो गए, लेकिन जो डिजायर्ड है वो नहीं है, डिजायर्ड क्वालिटी में यदि हो तभी हम बोलेंगे वो योग्य है ना, योग्य का मतलब वो सुटेबल है डिजीज के लिए, तो सुटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुता तत्र योगत्वम, योग्य हो, औषधि मतलब बीमारी को ठीक करने में वो सक्षम हो, और अनेक विधि कल्पना और संपत्ति, ये सब जो है ये चारों गुण है। अब इसी को वाग्भट साहब ने भी देखिए क्या बता रखा है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ये आप वाग्भट में पढ़ के हैं, वही चीज इन्होंने भी बता रखा है। बहुकल्पम का मतलब अनेक विधि कल्पना यहाँ पे बता दिया है। बहुगुणम, बहुगुणम का मतलब इसमें अत्यधिक गुणों को इसमें गुण हो ना, तो यहाँ पर उन्होंने बहुता बता रखा है, बहुता का मतलब है कि अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो, अत्यधिक गुणों को रखने वाला हो, सेम चीजें है ये, ठीक ना। संपन्नम, संपन्नम मतलब संपत्ति मतलब रसगुण वीर्य विपाक से युक्त हो, हाँ योग्य हम मतलब रोगों को दूर करने में समर्थ हो, ठीक है, ये है। अगला देखिए, भिषक द्रव्य उपस्थाता, उपस्थाता के आगे गुण बता रखे हैं ना, परिचारक के जो है ना, नर्सिंग स्टाफ के, उनके जो गुण है वो क्या है, उपचार ज्ञताम, उपचार के ज्ञान को जानने वाला हो, सेवा कार्य को पूरा तरह से जानने वाली हो वो, ठीक ना, या जानने वाला हो। दार्शम, ये भी दक्ष होना चाहिए, मतलब स्किल्ड होना चाहिए हर अपने काम को करने में। अनुरागश्च भर्तरी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्तरी मतलब अपने मालिक मतलब अपने रोगी के प्रति में वो अनुराग रखता हो, उसे नफरत न करे, ठीक ना, घृणा न करे। शौचम इति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी ये लोग हैं, इसमें क्या बता रखा है, डॉक्टर हो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, वो दक्ष और शौच बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों कॉमन है। उनको ज्ञान किसका होना चाहिए, इन्होंने बताया श्रुति पर्यादत्तम, तो इन्होंने बता रखा है ये जो परिचारक उसको क्या है, उपचार ज्ञता ना होना चाहिए, जो ये प्रोसीजर वगैरह है वो प्रोसीजर को जानने वाला हो केवल, ठीक है ना, जो चीजें डॉक्टर ने बता रखा है उसको वो सही तरीके से करना जानता हो, ठीक है। अगला, और इन्होंने बता रखा था वहां पे क्या था, सुनते पर्यटक तो बहुतो दृष्टिकर्मता, बहुतो बहुसो दृष्टिकर्मता था वहां पे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, अनुरागस्य भर्तरी, मतलब अपने रोगी में अपने मालिक में अनुराग रखने वाला हो, ये चीजें हो गई, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या है, अब रोगी की देखिए, रोगी के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो रोगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मरण शक्ति से युक्त हो, सिर्फ मानसिक रोगी को छोड़ करके ना, स्मरण शक्ति से युक्त ही होगा तो वो फिर प्रज्ञा प्राप्त करेगा ही क्यों, फिर बीमार होगा ही क्यों। लेकिन इन्होंने बोला कि जो डिजायर मतलब अप टू द अमाउंट में कुछ स्मृतिवान होना चाहिए, हाँ, यदि नहीं है तब तो वो उपचारक का ज्ञान मतलब हेल्प लेगा ना, परिचारक का ज्ञान वो लेगा हेल्प। तो देखिए स्मृति, स्मृति मतलब थोड़ा बहुत यदि उसके पास में कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस है तो ठीक है, यहाँ पर स्मरण शक्ति मतलब कॉन्शियसनेस होना चाहिए,
ना। निर्देशकारित्वम, निर्देश जैसा कहा जा रहा है वैसे करने वाला हो। अभिरुत्थम अथापि च, अभिरुत्थम मतलब वो डरपोक नहीं होना चाहिए ना। हम कहेंगे ये सर्जरी करने वाला तो डर के भागने वाला ना हो, इंजेक्शन लगाने वाले हैं या कुछ अग्निकर्म करने वाले हैं, आप बोलिए कि हम रक्त निकालेंगे ना, रक्त मुझको करने वाले हैं, तो कहीं डर के भागने वाला ना हो। सत्य कर्म करने से वो डर के भागने वाला ना हो। ज्ञापकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञापकत्व अपनी बीमारी को अच्छी तरीके से बताने में सक्षम हो, तब ये जो है स्मृति, निर्देशकारित्वम, अभिरुत्वम और ज्ञापकत्वम, ये जो चारों हैं ये रोगाणाम आतुरस्य गुड़ा, रोगाणाम आतुरस्य गुड़ा स्मृता, रोगों के जो आतुर हैं, रोगों से जो ग्रसित हैं, उनके ये गुण कहे गए हैं। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन चारों में अब देखिए क्या क्या है। कारणम षोडश गुणम सिद्धो पाद चतुष्टयम, ये जो पाद चतुष्टय है ना, चारों जो है उन सबको क्या है, 16 गुणों से युक्त है ना। 16 गुणों से युक्त हो गए, मतलब एक एक की चार चार है, चारों के चार, मतलब चारों के चार कितना हो गए, टोटल मिलाकर के 16 गुण हो गए। तो कारण में इनको क्या बोला गया है, ये सिद्धि देने में ये ये जो 16 गुण युक्त पाद चतुष्टय हैं वो सिद्धि देने में कारण होते हैं, मतलब सक्सेस, मतलब ट्रीटमेंट करने में ये कारण होते हैं, मतलब चिकित्सा करने में ये कारण का कार्य करते हैं। तो कार्य क्या है, आपको चिकित्सा करना, ठीक है ना। विज्ञाताम शासितम योगतम प्रधानम भिषक अत्र, तो और इन सब में जो शासक है, हाँ, वो जो प्रधान है, योग्य है, वो कौन है, भिषक है, मतलब वैद्य है, डॉक्टर है। इन सब में जो मेन है वो क्या है, डॉक्टर है। जब आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है, रोगी होती है, औषधि होती, मतलब औषधि की जो औषधि और औषधि को देने वाला फार्मासिस्ट होता है, लेकिन मेन इंचार्ज कौन होता है, डॉक्टर ही होता है ना। तो मेन प्रधान कारण कौन है, डॉक्टर है। फिर आगे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि जिससे जब खाना पकाने वाला जो होता है ना, पक तो ही करना ना, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जब रसोइया जो होती है उसमें क्या होता है, मेन होता है जो बनाने वाला, जो मास्टर शेफ होता है वो मेन है। बाकी जो उसके असिस्टेंट होते हैं, द्रव्य होता है खाना बनाने के लिए जो भी ईंधन उंधन चाहिए, वो सब चीजें वो सब गौड़ होती है ना। लेकिन जो मेन है वो कौन है, पक, तो जो पाक क्रिया करने वाला है, जो मास्टर शेफ है, वही मेन है उसमें। उसी तरह से इन सब पाद चतुष्टय में भी मेन कौन है, डॉक्टर है। ठीक है। आगे भी देखिए कुछ चीजें, तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि बाकी जो चीजों के रहने पर रोगी, परिचारक और औषधि, इन तीनों के रहते हुए भी भयंकर रोगों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं ये लोग, जब तक कि डॉक्टर न रहे। इसलिए डॉक्टर का इम्पोर्टेंस बता रखा है कि ये लोग जो है ना, इन लोगों के रहते हुए भी रोग जो है गंधर्व के समान शीघ्र ही शरीर को नष्ट करने वाले हो जाते हैं। ठीक ना। लेकिन वही एक डॉक्टर रहेगा तो वो इन सबको भी न रहने पर भी चिकित्सा कर लेता है, लेकिन इन लोगों का हेल्प ले लेता है तो बहुत अच्छे से चिकित्सा कर लेता है, आराम से चिकित्सा कर लेता है। ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए पाणिचरा, पाणिचरा मतलब क्या है, यहाँ पर आया हुआ अयोग्य व्यक्ति चिकित्सा न करवाने चाहिए, उसके लिए उन्होंने बता रखा है कि मतलब मूर्ख वैद्य, मतलब पाणिचर इसलिए आया हुआ है, छद्मचर के लिए आया हुआ है पाणिचर, जो पैसे के लिए काम करते हैं केवल ना, जो मतलब झोला छाप है। ठीक ना। वैक्स के बारे में इन्होंने बता रखा है। आगे देखिए, भिषग मानी, तो ये चिकित्सा, ये रोगी के बारे में भी बता रखा है। यदृच्छा, हाँ, समत पुन्ना उत्त्यार्थन यत आयुष्मा भिषग माने निहंते आसो ना। तो ऐसे रोगी जो अपने को खुद को वैद्य मान के चलते हैं, वो लोग जो बोले वैद्य है, जो डॉक्टर बोले उसकी बातों को ना मानकर अपने को ही सक्षम ज्यादा बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट है वो आते हैं, कहते हैं कि हमको ये दवा दे दीजिए, वो दवा दे दीजिए, हमको ये है वो है, हमको लगता है हमको गेस्ट्राइटिस हो चुका है, हमको लगता है कि हमको आईबीएस की प्रॉब्लम है, अपना अपने आप ही वो डिजीज बताते हैं, अपने कोई ट्रीटमेंट मांगना शुरू कर देते हैं ना, डायग्नोसिस अपने खुद को बताते हैं, खुद ही अपने आप ही आकर के डायग्नोसिस बताना शुरू करते हैं। तो ये लोग क्या है, भिषग मानी है, वो मतलब अपने को, हम अपने को खुद को वैद्य का अभिमान करते हैं ना, वैद्य मानते हैं। तो ये लोग इसको बोला गया है कि ऐसे लोगों को तुरंत, ऐसे रोगियों को सैकड़ों, मतलब वैद्य जो है ना, मूर्ख वैद्य जो है, ऐसे जो वैद्य होते हैं नियत विषगमानी जो होते हैं ना, वो लोग जो है तुरंत ही रोगियों को नष्ट करने वाले होते हैं, मतलब आयु को नष्ट करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे वैद्य भी होते हैं जिनके पास में कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन अहंकार उनको वैद्य वाला ही रहता है, तो वो भी तुरंत, झोला छाप के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, रोगी के बारे में बता रखा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ठीक ना। तो वो तुरंत ही रोगियों को मार डालने में सक्षम होते हैं, या वो अपने आप को भी मारने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है।
आगे इन्होंने बता रखा है प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण फिर क्या होता है, वैक्स के बारे में तो वो सब बताया, फिर प्राणाभिसर कौन होते हैं, मतलब प्राण को देने वाले वैद्य कौन होते हैं, मतलब अच्छे जो आइडियल डॉक्टर कौन होते हैं। तो इन्होंने बोला है तस्मात् शास्त्र अर्थ विज्ञाने, जो शास्त्र के अर्थ में को जानता हो, विज्ञान मतलब जो उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को भी जो जानता है, प्रवृत्ति कर्म दर्शन है, प्रवृत्त हो कर्म दर्शन में, जो चिकित्सा के कर्म प्रवृत्त मतलब स्वयं के द्वारा, प्रवृत्त का मतलब होता है जो स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म है, और जो अन्यत्र भी जो कर्म को देखा हुआ मतलब चिकित्सा कर्म को देखा हुआ हो। भिषग चतुष्टय ए, हाँ, भिषग चतुष्टय युक्तम, भिषग जो चतुष्पाद हैं, और भिषग द्रव्य उपस्थाता रोगी, इन सब से युक्त है, तो उसी को हम बोलते हैं कि प्राणाभिसर वैद्य है, वही प्राणाभिसर चिकित्सक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो राजा के योग्य वैद्य के लक्षण है। अब देखिए जो राजा के योग्य कौन होगा, जो सबसे अच्छा डॉक्टर होगा वही राजा का वैद्य बनता था। आज हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति का वैद्य कौन बनेगा, तो हम देखते हैं कि जो देश में सबसे ज्यादा अच्छा काम चिकित्सा करने वाले हैं उन डॉक्टर को हम बोलते हैं कि वो राष्ट्रपति के वैद्य होंगे। ठीक है, तो वहीं उस समय में क्या होता था, राजा के योग्य वैद्य होते थे। तो हेतु लिंग प्रशमने रोगाणाम अपुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विध विधम यश स राजर्हो विषक्तमा ना। तो नंबर वन डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, हेतु लिंग और प्रशमन, त्रिविध सूत्र में बता रखा है कि आयुर्वेद क्या है, त्रिसूत्र के फॉर्म में आया हुआ है। तो हेतु लिंग चिकित्सा ना, तो प्रशमन है, फिर उन्होंने बता रखा है हेतु लिंग प्रशमन का जो जानने वाला हो, इनका ज्ञान जानने वाला हो, और रोगाणाम अपुनर्भवे, रोगों को रोग पुनर्उत्पत्ति न हो इसको भी जानने वाला है। इन जो चारों चीजों को जानता है, मतलब तीन तो यही हो गया, हेतु लिंग प्रशमन चिकित्सा, और रोग की पुनरावृत्ति न हो, इन चारों का जिसके पास में ज्ञान होता है वही राजा के योग्य चिकित्सक होता है, या राष्ट्रपति का वैद्य बनने के क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला है ना, वो योग्यता रखता है। ठीक है, आगे उन्होंने बता रखा है कि देखिए शस्त्रम शस्त्राणी सलीलम गुण दोष प्रवृत्त है, शस्त्र है, ठीक है, शास्त्र है, और जलील सलील है, सलील मतलब जल है, ठीक ना। तो शस्त्र शास्त्र और जल, ये जो है ना गुण दोष प्रवृत्त है, पात्र अपेक्षिता, ये पात्र की अपेक्षा करते हैं गुण दोष की प्रवृत्ति में ना। यदि सही पात्र में रख दिया जाए तो ये गुण को देने वाले हैं, ये यदि गड़बड़ पात्र में या गंदे पात्र में रख दिया जाए तो ये दोष को प्राप्त कर लेते हैं। तो शस्त्र भी क्या है, शस्त्र चलाने में सक्षम जो होगा, जो शस्त्र विद्या को सीखा हुआ है, वही यदि शस्त्र चलाता है तो गुणों को देगा। वो मतलब सर्जरी करने में जो स्किल्ड होगा, उसी वही शस्त्र पकड़े, वही ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह पकड़े, तो वो क्या है, वो सही से सर्जरी करने वाला होगा। उसी तरह से शास्त्र भी सही जगह पे, सही आचार्य के द्वारा यदि शास्त्र का पाठ किया जा रहा है, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, तो उसके गुणों को देने वाला होगा। अदरवाइज वो सिर्फ ढोंगी बाबा बन के रह जाएगा। ठीक है ना, वो सिर्फ कथावाचक ऐसे जो उल्टा सीधा घूमते रहते हैं उस तरह के हो जाएंगे। लेकिन सही में आचार्य बनना है तो सही पात्र की अपेक्षा करता है। उसी तरह से जैसे जैसे जल के बारे में उन्होंने बोला कि हम उसको सही अच्छे पात्र में रखते हैं तो पवित्र होता है, अदरवाइज वो क्या हो जाती है, उसमें दोष की प्रवृत्ति हो जाती है, उसमें दोष आ जाते हैं। ठीक है ना, सेम चीज। तो आगे इन्होंने बता रखा है कि इसी तरह से बोल रखा है प्रज्ञाम चिकित्सार्थम शोध है एक, इसीलिए शिक्षार्थी को चाहिए, या जो वैद्य बनना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपनी बुद्धि का हमेशा शुद्धि करते रहें, अपनी बुद्धि को उसके लायक बनाते रहें कि हम शास्त्र को सही तरीके से हम समझ सकें। नहीं तो अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ दोष को प्रवृत्ति देने वाले होंगे, मतलब हम दोष को उत्पन्न करने वाले होंगे ना, फिर हम छद्मचर वैद्य बन जाएंगे, हम पैक्स के ही समान सिर्फ दोष को देने वाले होंगे। ठीक है ना, दोष को उत्पन्न करने वाले होंगे, मतलब रोग की चिकित्सा नहीं, रोग को उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने बता रखा है कि वैद्य दो तरह के होते हैं, एक तो छद्मचर होते हैं, दूसरा प्राणाभिसर होते हैं। ठीक है ना, तो प्राणाभिसर वैद्य बनने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी बुद्धि का शुद्धि करते रहिए। ठीक है, मतलब आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आगे उन्होंने बोला कि फिर कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छे वैद्य बनने के लिए हमें कौन कौन से वैद्य के गुण होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपको उत्तम वैद्य बनने के लिए 6 गुण चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपको, तो विद्या प्राप्त करिए, वितर्क करिए ना, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं इसमें तर्क वितर्क होना चाहिए। फिर विज्ञान मतलब उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। स्मृता स्मृति स्मृति मतलब उसको स्मरण शक्ति से युक्त होना चाहिए। तत्परता क्रिया, तत्परता
तत्परता, तत्परता एक है, तत्परता मतलब कार्य करने के लिए आप आलसी नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा वो आलस्य से रहित हो। और क्रिया, क्रिया मतलब चिकित्सा का ना, चिकित्सा कर्म में सक्षम हो, जो ना दक्ष हो। तो ये चीजें होना चाहिए, ये 6 जो चीजें हैं तो वो उत्तम वैद्य बन सकता है। ये जो 6 गुण जिनके पास में होगा, मतलब ज्ञान प्राप्त करे, वो तर्क वितर्क के साथ में पढ़ाई करे ना, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ले, फिर स्मृति स्मृतिवान हो, और तत्परता मतलब आलस रहित हो, और क्रिया मतलब चिकित्सा कर्म करने में सक्षम हो। ऐसे जो 6 गुण हैं, इनको बोला गया है कि ये जो है यही राजा के योग्य भिषक के गुण होते हैं, या उनके में ये क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है ना। तो चतुष्पाद के जो 4 गुण बताए गए हैं, भिषक के जो 4 गुण बताए गए हैं, तो उनके अलावा ये गुण होना चाहिए। ठीक है। और भी इन्होंने बोला कि देखिए, यदि आपको सिर्फ वैद्य शब्द की निष्पत्ति प्राप्त करनी है, वैद्य शब्द केवल आपको प्राप्त करनी है, ठीक है ना, तो बहुत सारे देखिए आजकल से डॉक्टर हैं, तो कुछ लोग इंस्टीट्यूट में होते हैं जो मतलब सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग चिकित्सा करना चाहते हैं, कुछ लोग, लेकिन ना सब लोग को क्या बोलते हैं, आप वैद्य हैं, वो मतलब एक डॉक्टर है, डॉक्टर का टाइटल में सिर्फ टाइटल आपको लेना है, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि इसमें से कोई एक भी गुण हो, जिससे कि विद्या मति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्ध आश्रय, इनमें से इन 6 में से कोई एक गुण भी हो तो वो वैद्य के नाम को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर का नाम लेने के लिए आपको या तो विद्या होना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो, तो भी आप डॉक्टर कहलाएंगे, मतलब आपसे आप तो पढ़ाई है। तो मति मतलब निर्मल बुद्धि वाला हो, निर्मल बुद्धि वाला हो मतलब हर चीजों को अच्छे से समझाने वाला हो, अच्छे से क्लियर करने वाला हो हर चीज को, ठीक ना। कर्म दृष्टि मतलब चिकित्सा कर्म को बार बार देखा हुआ है, या तो, और या तो उन्होंने बोला है कि कर्मों का अभ्यास या तो किसने कर रखा हो ना, बार बार किसी चीज को प्रैक्टिकल किया तो उसको भी पता चल गया ये चीज है, तो वो भी डॉक्टर का नाम ले सकता है सिर्फ ना। सिद्धि, चिकित्सा कार्य में कोई सिद्धि किसी किसी के हाथ में होती है, क्या कि वो नहीं चाहते भी वो एक पर्टिकुलर ड्रग देता है, तो वो आराम से उसमें काम करती है, तो वो सिद्धि है उसके हाथ में, ठीक है ना। और आश्रय, आश्रय का मतलब होती है कि श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन में जो रहे, तो इनमें से कह रहा है कि एक भी गुण हो तो वो भी वैद्य का गुण लेने में सक्षम होगा। लेकिन आगे वाले श्लोक में इन्होंने बोला कि यदि ये सभी गुण किसी में है, तो फिर तो बोल रहा है कि फिर तो वो प्राणी मात्र को सुख देने वाला होता है, ठीक है ना। सभी यदि सभी गुण उसके में आ जाए तो वो क्या है, फिर वो प्राणाविषण वैद्य की क्राइटेरिया को पूरा करने वाला होगा ये, ठीक है। तो इसलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता रखे हैं कि शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिर आत्मना ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा न अपराधिति ना। इन्होंने बोला है कि चिकित्सा में अपराध कभी भी नहीं होगा यदि वैद्य बोल रहा है कि अपने शास्त्र का जो शास्त्र ज्ञान है उसको ज्योति के समान समझेगा, वो प्रकाश देने का काम करता है। दर्शनम बुद्धिर आत्मनम ना, इन्होंने बोला शास्त्र जो है ज्योति का तरह वो काम करता है, उसके लिए ना उचित वैद्य को, वैद्य के लिए बता रखा है कि जो शास्त्र ज्ञान है वो क्या है, दीपक के समान होती है। उसके जो प्रकाश है ना, उसके जो प्रकाशार्थम बुद्धि दर्शनम, तो इन्होंने बोला जो शुद्ध बुद्धि है वो दर्शन के समान है, मतलब नेत्र के समान है, ठीक है ना। दर्शनम बुद्धिर आत्मना, जो दर्शन बुद्धि, जो उसकी जो शुद्ध बुद्धि है वो क्या है, दर्शनम मतलब नेत्र के समान है, जो कि प्रकाशार्थम ना। शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, शास्त्र ज्योति, शास्त्र जो है वो क्या है, ज्योति के समान है, जो कि प्रकाशित करती है, मतलब आपको नॉलेज देती है कि हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने कोई चीज पढ़ा हुआ है, कोई एक डिजीज पर्टिकुलर आया, तो आपने शास्त्र के आधार पर आपने उसको देख लिया कि इनको कौन से हेतु है, क्या लक्षण दिख रहे हैं और क्या हो सकता है, इसकी चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं। तो ये कौन बताने वाला है, शास्त्र है, वो ज्योति के समान आपको प्रकाशित करने वाला है ना, वो ज्योति का काम किया शास्त्र ने, आपको प्रकाशित कर दिया कि हाँ क्लियर हो गया कि इसका हेतु ये है, इसका लिंग ये है, और ये आगे फ्यूचर में इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। आगे इन्होंने बोला कि बुद्धिर आत्मना ना, दर्शनम बुद्धिर आत्मना, आत्मा और बुद्धि ये जो है, आत्मा अपनी खुद की जो बुद्धि है वो क्या है, दर्शन का मतलब नेत्र के समान है। आप जब भी देखते हो ना शास्त्र में जो चीजें लिखी हुई है वो आप कैसे परीक्षित करते हो, अपनी बुद्धि से करते हो, अच्छा ये चीजें हैं तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप ये सब चीजें कैसे, इसका हेतु है, हेतु के आधार पर आपने रोग का डिसीजन बना रहे हो ना, डायग्नोसिस बना रहे हो, ये किसके हेल्प से कर रहे हो, नेत्र से देखा हुआ जो बुद्धि है, जो, ठीक ना। तो बुद्धि क्या है, वो नेत्र का काम करती है।
शास्त्र जो है वो क्या है, ज्योति का काम करती है, दर्शन का काम कौन करती है, नेत्र का काम कौन करती है, बुद्धि करती है। ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम, इस तरह से भिषक जो है शास्त्र और बुद्धि से यदि युक्त हो तो वो चिकित्सा न अपराध्यते, मतलब वो चिकित्सा करने में अपराध नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। तो आगे देखिए इन्होंने बता रखा है चिकित्सक को सदा गुण बढ़ाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ये कभी भी आप सोचेंगे कि हमने पढ़ लिया फिर बाद में छोड़ दें तो सब भूल जाता है ना। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमेशा बेस्ट डॉक्टर वही होता है जो हमेशा जितना ज्यादा मेहनत करता है चिकित्सा करने में, उससे ज्यादा मेहनत वो पढ़ाई लिखाई में करे, मतलब हमेशा वो उस चीजों को कांटेक्ट में बना रहे, उस ज्ञान के कांटेक्ट में बना रहे। वैद्य की 4 वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी वृत्ति होती है? मैत्री, कारुण्यम, आर्तेषु शक्य, है ना। कारुण्यम आर्तेषु शक्य, शक्य यहाँ तक मैत्री कारुण्यम, मैत्री कारुण्यम। तो एक तो हो गया मैत्री, है ना। तो प्राणी मात्र से आपको या रोगी के साथ में आपको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। आगे उन्होंने बोला है कारुण्यम आर्तेषु, कारुण्यम आर्तेषु ना। तो कारुण्यम आर्तेषु मतलब उन्होंने बोला है रोगी के ऊपर दया भाव रखना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए। शक्य प्रीति रूपेक्षणम, शक्य प्रीति, प्रीति मतलब साध्य रोगियों के प्रति में आपको प्रीति रखनी चाहिए, मतलब लगाव रखनी चाहिए। हाँ, मतलब उसमें आपको इंटरेस्ट रखना चाहिए। उपेक्षणम प्रकृति स्थितिषु, यहाँ पे देखिए प्रकृति स्थितिषु मतलब जो प्रकृति में स्थित होने जा रहा है उसके लिए आप उपेक्षित कर दीजिए, उसको आप हटा दीजिए, उसको आप रिफर कर दीजिए कि नहीं, मतलब असाध्य जो रोगी है जो या तो मरने वाला जो रोगी है उसको आपको उसकी आपको उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये जो 4 वैद्य की वृत्तियां होनी चाहिए, शायद वैद्य की वृत्तियां, वैद्य की वृत्ति मतलब ये व्यवहार है, ये आपका कोड एंड कंडक्ट है ना, इस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए कि मैत्री के साथ मतलब रोगियों के साथ में आपको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और क्या है इन्होंने बोला है कि आर्तिस्टो मतलब रोगियों के साथ में आपका करुणा का भाव होना चाहिए। और सिर्फ साध्य रोगियों को ही आपको चिकित्सा करें, असाध्य हो तो उसकी भी आप रेफर कर दीजिए, नहीं तो बदनामी आपको प्राप्त होगी सिर्फ। ठीक ना। तो इस तरह से ये चार गुण हैं, मतलब चतुष्पाद हैं। चतुष्पाद में मेन इंपॉर्टेंट है वैद्य, वैद्य की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में इन्होंने बता दिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होता है।